देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इस वक्त सो लग रहा है। हालात यह है कि यहाँ भड़की हिंसा के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सामने आया कि मोरे और कांगोपोकोपी में तो स्थिति नियंत्रण में है और हालात स्थिर हैं, लेकिन अभी इम्फाल और सीसीपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। एहतियात के तौर पर मणिपुर में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। इसके अलावा नागालैंड से अतिरिक्त कॉलम भी फिर से तैनात किए गए हैं। वहीं मणिपुर हिंसा की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ चुके हैं। मणिपुर में बीते 3 दिनों से स्थिति खराब है। इसके पहले बुधवार गुरुवार को ही सरकार ने यहां इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आईबी और राज्य के साथ साथ केंद्र के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें भी की। मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। गुवाहाटी और तेजपुर से गुरुवार रात को सेना के अतिरिक्त बल भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए मणिपुर लाए जाने की बात भी सामने आई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को पूरे पहाड़ी राज्य में 5 दिनों के लिए मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। जैसे ही स्थिति खराब हुई और नियंत्रण से बाहर हो गई, मणिपुर सरकार ने अस्थिर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स को बुलाया, जिन्होंने अशांत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और स्थिति को नियंत्रित किया। हिंसा भड़कने के कारण राज्य के कई इलाकों में 7500 से अधिक लोगों को सेना के शिविरों और सरकारी कार्यालयों में आश्रय दिया गया था। आखिर बवाल किस बात पर? इस सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग भी माना जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाके में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। क्योंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतेई और नागा कुकी के बीच विवाद की यही असली वजह है। इसलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। दरअसल हाल ही में मणिपुर में हाई कोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस MP मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इस आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। मैतेई समुदाय को ST का दर्जा की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का मसला है। संगठन का कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से खतरा है। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।